राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर तंज भरा पलटवार किया। कहा कि झूठे केस हटाना बिल्कुल सही है। वीडी शर्मा जी बीजेपी नेताओं पर दर्ज मामले वापस लेने वाले बयान पर ट्वीट किया है। कहा है कांग्रेस की रीति नीति नहीं है, बदले की राजनीति। कमलनाथ सरकार अगर सही कार्रवाई करती तो सरकार भी नहीं गिरती। वीडी शर्मा ने बीजेपी नेताओं पर झूठे केस वापस लिए जाने की बात कही थी, जिस पर यह पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची मंगाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष और पीड़ित नेताओं की सूची सरकार को भेजेंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिस पर अब हमें सियासत देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता जुगल से। जुगल, अमूमन ऐसा होता है जिसकी सरकार होती है प्रदेश में, वो अपने नेताओं पर जो केस होते हैं वापस लिए जाते हैं, लेकिन इस पर हमें सियासत भी देखने को मिलती है, जैसा कि मध्य प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से ये मुद्दा कोई नया नहीं है। कमलनाथ सरकार ने भी ये घोषणा की थी कि बीजेपी कार्यकाल में जो भी मामले दर्ज किए गए हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, वो वापस लिए जाएंगे। और इस बार मध्य प्रदेश सरकार में ये पहल वीडी शर्मा ने की है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेने के लिए पहल की जाएगी, सभी जिलों से सूची मंगाई जाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले ये पहल सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने की थी। जब वो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उस वक्त उन्होंने ये सबसे पहले पहल की थी कि जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस वापस लेने की उन्होंने ऐलान किया था, और कई हजारों केस वापस भी लिए गए थे। लेकिन इसके पीछे अब सियासत शुरू हो गई है। जो राज्यसभा सांसद है विवेक तनखा, उन्होंने इस पर तंज भरा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की रीति नीति है वो कभी भी बदले की राजनीति की नहीं होती है। लेकिन उस जख्म को भी उन्होंने हरा किया है जिसमें सरकार गिरने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार सही कार्रवाई करती, कमलनाथ सरकार, तो सही कार्रवाई करती तो सरकार ही नहीं गिरती। तो ये कहा जा सकता है कि इस मामले में अब सियासत शुरू हो गई। लेकिन ये जरूर है कि जिसकी भी सरकार होती है वो अपने कार्यकर्ताओं को साधने के लिए इस तरह का घोषणा और पहल करती है। और वीडी शर्मा ने उस समय बयान दिया है जब दमोह उपचुनाव है। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक निश्चित रूप से एक मैसेज जाएगा कि संगठन उनकी सुध ले रहा है। ठीक है जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हम देखते हैं प्रदेश में जिसकी सरकार होती है वो अपने नेताओं पर जो केस होते हैं वो वापस लेती है, और इस पर हमें सियासत भी देखने को मिलती है, जैसा कि जुगल बता रहे थे। और वैसा ही मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर तंज भरा पलटवार किया। तो बीजेपी कांग्रेस से हम रिएक्शन भी लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हसीफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। अब्बास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी अब्बास जी, वो बीजेपी मतलब नेताओं पर जो केस होते हैं वो वापस लेने का मुद्दा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, इस पर सियासत भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन सर, एक चीज़ समझना चाहूँगा, विवेक तनखा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार अगर सही कार्रवाई करती तो सरकार भी नहीं गिरती। सर, इस चीज़ को, इस लाइन को समझना चाहूँगा आपसे मैं। देखिए, सबसे पहले तो वीडी शर्मा जी इस मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नहीं है, बल्कि मंत्री भी नहीं है कि वो केस वापस लेने की बातें कर रहे हैं। राजनीति है और राजनीति वो कर रहे हैं। अब बात आती है विवेक तनखा जी की ट्वीट की। विवेक तनखा जी ने उसके अंदर साफ साफ ये बात कही है, अगर हम ये सब करते ही हमारी संस्कृति नहीं है। उनकी ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम मुकदमेबाजी में यही वापस कर रहे होते लोगों को जोड़ने के लिए, तो सरकार क्यों गिरती? मतलब अनैतिक रास्ते अपनाते, अनैतिक रास्तों पे जाते। भाई, जांच होती है हर चीज की, जांच तेजी में हो जाए, तेज जांच होकर केस का फाइनल डिस्पोजल हो जाए, वो तो एक बात समझ में आती है। लेकिन ये किस तरह का बयान है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन के, सत्ता के मठाधीश बन के ये बयान दे रहे हैं कि वो केस वापस लेगी उनकी सरकार। तो भाई, वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, गृह मंत्री भी नहीं है। जब वो सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, ये वो जाने, लेकिन संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। ठीक है, संविधान तो अनुमति नहीं देता सर, लेकिन जो फैसला है उस पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए कांग्रेस को?
किस बात के फैसले की कि वो मुकदमे वापस लेंगे? अरे साबित कीजिए कि झूठे मुकदमे हैं, जांच करवाइए कि झूठे मुकदमे हैं, जांच करवा के कहिए कि राजनीति से प्रेरित है, तब तो समझ में आता है कि आप मुकदमा वापस कर रहे हैं। लेकिन ये किस तरह का भाषण है, किस तरह की बादशाह है प्रदेश अध्यक्ष की राजनीतिक संगठन के कि भाई उनका सत्ताधारी दल है तो वो मुकदमे वापस लेंगे अपने कार्यकर्ताओं के। मुझे आज भी याद है हमारे कार्यकर्ताओं को डराने के लिए जब सरकार में हम थे तब बीडी शर्मा जी का बयान आया था अध्यक्ष बनते से ही कि हमारी सरकार आएगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं मुकदमे दर्ज होंगे। अच्छा अब्बास हफीज जी, अगर नरोत्तम मिश्रा ऐसी बात कहते तो सही होता, कोई दिक्कत नहीं थी कांग्रेस को। नरोत्तम मिश्रा जी भी ये कहते कि जांच कराई जाएगी, फास्ट ट्रायल में कराई जाएगी, फास्ट ट्रैक में कराई जाएगी, तेजी से जांच होगी और तेजी से जांच करके न्याय करेंगे। समझ में आता है। और मुकदमे वापस लेने का अधिकार तो शायद किसी को भी नहीं है। जांच के बिना जांच कराइए और जांच में जो दोषी पाए उसे कार्रवाई कीजिए। ठीक बात कही सर आपने, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बात जी, अब्बास जी बने रहिए हमारे साथ। और चैतन्य सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। चैतन्य सिंह जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं सर। और कांग्रेस का यही कहना है कि वीडी शर्मा ना तो मंत्री हैं ना गृह मंत्री हैं, वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? वीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हैं। संगठन की दृष्टि से संगठन के सारे फैसले माननीय वीडी शर्मा जी लेते हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं पर अगर जुर्म है, कोई अगर किसी ने जुर्म ढाया है या किसी ने झूठा जुर्म लगाया है तो इस बात की संगठन के अध्यक्ष चिंता नहीं करेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी हमारी चिंता करेगी? माननीय वीडी शर्मा जी को संगठन का मुखिया होने के नाते पूरा अधिकार है कि वे अपने कार्यकर्ताओं पर लगे हुए झूठे जो प्रकरण है, सरकार पार्टी की सरकार है, सत्ता में है, अगर किसी बात को लेकर के अगर कहीं संशय है, कहीं झूठे प्रकरण दर्ज है तो क्यों नहीं वापस होंगे? पीसी शर्मा जी पे कितने प्रकरण दर्ज थे? भोपाल शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे 376, 420 तक के मुकदमे वापस में। हमारी पार्टी में कम से कम इस प्रकार के मुकदमे तो किसी के भी वापस नहीं हुए हैं। जिन लोगों ने समाज चैतन्य जी, कांग्रेस का ये कहना है कि वीडी शर्मा ये कहते हैं कि बीजेपी नेताओं पर जो केस दर्ज है उनकी जांच की जाएगी, अगर सही पाए गए तो वापस लिए जाएंगे। सीधा बोल दिया कि वापस लिए जाएंगे केस। इसमें गुनाह क्या है जी? क्या गुनाह है? मैं कांग्रेस के नेताओं से और आपसे भी समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अगर कहा ये प्रकरण अगर गलत है, अगर इसको शासन स्तर पर वापस लेंगे, कोई नई प्रक्रिया भी नहीं है। ये तो वर्षों से जब से इस देश में डेमोक्रेसी चल रही है अनेक अवसरों पर हुआ है। कांग्रेस के अनेक नेताओं के मुकदमे वापस नहीं हुए तो बता देंगे। ठीक है चैतन्य जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब्बास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ छोड़ने के लिए। तो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के ट्वीट के बाद अब यहाँ पर बहस गर्मा गई है प्रदेश में और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर तंज भरा पलटवार किया है। सियासत हमें देखने को मिल रही है। झूठे केस हटाना बिल्कुल सही है, वीडी शर्मा जी वो ऐसा कहते हैं। और बीजेपी नेताओं पर दर्ज मामले वापस लेने वाले बयान पर ट्वीट उन्होंने किया है। वीडी शर्मा ने कहा था कि बीजेपी नेताओं पर झूठे केस वापस लिए जाएंगे और इसके लिए जिलों के नेताओं कार्यकर्ताओं की सूची मंगाएंगे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा।